नमस्कार दोस्तों, एवन स्टडीज़ पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो आज की ये वीडियो है इसमें हम लेके आ रहे हैं एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि एचटेट का पेपर है, ठीक है, या जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का पेपर है, उन सब में जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनसे हमें ये पता चल जाता है कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हरियाणा जो एचटेट का एग्ज़ाम है वो बोर्ड कंडक्ट करती है, और वहीं जो स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट करेगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो हम आज की सीरीज़ में लेके आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के जो लास्ट ईयर 2019 के एचटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो बहुत जैसे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम एमसीक्यूज़ करवाओ, तो आज की वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है, एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये है कंप्यूटर साइंस के एचटेट वॉज कंडक्टेड इन जनवरी 2019। जब जनवरी 2019 में एचटेट हुआ था, ठीक है, उसके क्वेश्चंस हैं ये। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, ठीक है। डैश ऑपरेटर इज यूज फॉर अपेंडिंग टू स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग्स को अपेंड करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपेंड करने के लिए मतलब ज्वाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा सी, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है दिस इज यूज टू अपेंड टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ठीक है। आई होप सो दिख रहा है आप सबको। विच वन ऑफ द वैलिड आइडेंटिफायर इन सी में इनमें से वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है। जो ऑप्शन है हमारे, देखिए पहला ऑप्शन देखिए ध्यान से, डाटा स्पेस 1। तो यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है ये कंसीडर नहीं है कि किया जाता। जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं वेरिएबल की जो हमारा नाम आता है। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं उसको कोई नाम देते हैं, वो जो नाम है वो कैसा होना चाहिए। तो डाटा 1 नहीं आएगा। बी ऑप्शन है 1 स्पेस डाटा, ये भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं एग्जिट हम एज आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिट सी लैंग्वेज में कोई कीवर्ड नहीं है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एग्जिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CPU fetch इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ। जो CPU है वो मेमोरी में से एक्सेस करती है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को। तो जो इंस्ट्रक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर होती है, तो उसका जो सही आंसर है वो है प्रोग्राम काउंटर। जो पहला ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में सेव्ड होती है वैल्यू। किस चीज़ की वैल्यू सेव होती है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसकी जो वैल्यू सेव होगी वो होगी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्राम डू नॉट इनटू, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्राम में क्या चीज़ नहीं होती है, ठीक है। किस चीज़ को हम स्ट्रक्चर प्रोग्राम कंसीडर करते हैं। तो बात करें स्ट्रक्चर प्रोग्राम की, तो लूप पहला ऑप्शन है, लूप, गो टू स्टेटमेंट सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है डू वाइल। इन तीनों में से कुछ भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम कंसीडर नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मीन्स यूज ऑफ फंक्शंस, तो इसमें से आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इनमें से तीनों को हम नहीं कंसीडर करेंगे, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। अगर हम यहाँ पे फंक्शन ऑप्शन दिया होता तो हम फंक्शन को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इन तीनों में से हम किसी को भी कंसीडर नहीं करते, इसलिए आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। द रूल, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रूल टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर इट्स। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके जो रूल्स हैं उसको क्या कहा जाता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को कहा जाता है सिंटेक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा रहेगा सिंटेक्स, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उस लैंग्वेज का सिंटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यू कैन यूज द फॉलोइंग फंक्शन टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। वैल्यू असाइन करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। असाइन कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। असाइन का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना, बट असाइन इज नॉट अ फंक्शन। हमसे फंक्शन पूछा गया है, ठीक है। कॉपी नॉट अ फंक्शन। स्ट्रिंग कॉपी, जो डी ऑप्शन है वो फंक्शन नहीं है। जो बी ऑप्शन है वो राइट सिंटेक्स है, str कॉपी, ठीक है। str कॉपी से हम एक स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग में असाइन कर सकते हैं। strcpy, copy नहीं, cpy। बी ऑप्शन है वो सही आंसर है, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द फंक्शन अबॉर्ट इज डिक्लेयर्ड इन द लाइब्रेरी। जो अबॉर्ट फंक्शन है वो कौन सी लाइब्रेरी में है, तो इसका जो है वो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, STDLIB। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ठीक है। जो अबॉर्ट फंक्शन है, अबॉर्ट जो फंक्शन है वो कौन सी लाइब्रेरी में मिलेगा आपको? STDLIB, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The operator which allow combining of two relation merging pair of tuple one to each relationship into a single tuple। ठीक है, जो ऑपरेटर अलाउ करते हैं दो रिलेशनशिप को मर्ज करना। ठीक है, मर्जिंग द पेयर ऑफ टपल, टपल्स को मर्ज करने के बाद, ठीक है, वन टू ईच रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों रिलेशनशिप में एक टपल मर्ज करके एक सिंगल जो टपल बन जाती है उसे हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करेंगे? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा जॉइन। ठीक है, वी यूज द जॉइन। ठीक है, जॉइन ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C++ अ फंक्शन कंटेन विद इन अ क्लास इज कॉल्ड। जो क्लास C++ में हमारे जो क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं और डाटा होते हैं, जो डाटा होता है उसे हम कहते हैं डाटा मेंबर, और मेंबर डाटा, और जो फंक्शन होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस। तो जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, अ मेंबर फंक्शन। ठीक है, एक क्लास है उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगा मेंबर डाटा और एक होंगे मेंबर फंक्शंस। जो मेंबर फंक्शन है वो उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डाटा आएगा, क्वेश्चन आ गया कि जो डाटा आता है क्लास के अंदर उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेंबर डाटा। और जो फंक्शन पूछा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका सही आंसर आएगा मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो सही आंसर है मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर विद ए वन टू मैनी रिलेशनशिप इज अ। ठीक है, एक डाटा स्ट्रक्चर पूछा है कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर में वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है। तो देखिए इनमें से नेटवर्क इज नॉट अ डाटा स्ट्रक्चर, तो पहला ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन है ट्री डाटा स्ट्रक्चर है, और इसमें ट्री में क्या होता है? एक नोड होता है, नोड से आगे उसके नोड को हम पेरेंट भी कहते हैं, उसके फर्दर चाइल्ड होते हैं, देन चिल्ड्रन के फर्दर चिल्ड्रन होते हैं। ट्री का स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं आपको। देखिए ट्री में होता है एक पेरेंट नोड, देन द फर्दर चिल्ड्रन, देन फर्दर चिल्ड्रन। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप इसमें ऑटोमेटिक ही हो गया। ठीक है, इससे एक रिलेशनशिप इसके साथ है, इनका रिलेशनशिप इसके साथ है। ठीक है, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप, और ट्री क्या है? डाटा स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट चेन, सी ऑप्शन है, चेन कोई डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, रिलेशनशिप इज नॉट अ डाटा स्ट्रक्चर। तो इसका जो सही आंसर आ गया वो सही आंसर आ गया बी ऑप्शन हमारा, ट्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुश एंड पॉप आर द ऑपरेशन ऑफ। पुश एंड पॉप किसके ऑपरेशंस होते हैं? तो पुश एंड पॉप कंडक्ट होते हैं स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर जब डाटा को, ठीक है, फीड करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पुश करना, और जब डाटा को रिमूव करते हैं स्टैक में से तो उसे हम कहते हैं पॉप करना। देखिए स्टैक ऐसे होता है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक, जो डी ऑप्शन है इसमें हम यहाँ से डाटा जब डालेंगे तो ये होगा पुश। ठीक है, यहाँ से जब डाटा को वापस बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा पॉप। तो पुश और जो पॉप है वो होते हैं, कहाँ पे आते हैं? स्टैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच फाइल इज द सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज इनटू अ ब्लॉक अंडरस्टैंडेबल बाय द सिस्टम लिंकर। जो सिस्टम लिंकर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है उसका क्वेश्चन है। सिस्टम जो लिंकर है, ठीक है, सिस्टम लिंकर कौन से ब्लॉक्स को, किस सीक्वेंस के बाइट्स को ऑर्गेनाइज करके ब्लॉक्स में भाषा में अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो जो सिस्टम लिंकर है वो सब किसको करता है? ऑब्जेक्ट फाइल को। ए ऑप्शन है ऑब्जेक्ट फाइल, जो कि है उस फाइल को, जो सिस्टम लिंकर है उसे अंडरस्टैंड करता है। सिस्टम लिंकर कौन सी फाइल को अंडरस्टैंड करता है, समझता है, कौन सी फाइल पे वर्क करता है, उस फाइल को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर इज यूज ड्यूरिंग। कंस्ट्रक्टर कब यूज़ किए जाते हैं? ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कब होते हैं यूज़? क्रिएटिंग ऑफ अ क्लास। जब कोई क्लास क्रिएट होती है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं, और जब कोई क्लास डिस्ट्रॉय होती है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में डिस्ट्रक्टर इज यूज ड्यूरिंग आ जाता तो डिस्ट्रक्टर में हम डिस्ट्रॉइंग ऑफ अ क्लास सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टर है तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? क्रिएशन ऑफ अ क्लास। ठीक है, जैसे ही क्लास क्रिएट होगी वैसे ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। यह है इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हमारे 2019 के HTAT में पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ कवर है, कुछ लेफ्ट हो गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन कवर नहीं हुए हैं, तो जो बच गए हैं वो क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और हमारा अभी डाटा
कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा ट्रांसमिशन का टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने अब गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया मींस वायर्ड और वायरलेस मीडिया के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को शुरू करेंगे, सी प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे। और देख सकते हैं आप 2019 के पेपर में काफ़ी क्वेश्चन है जो सी से आए हुए हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से काफ़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं और डाटाबेस से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे अपनी वीडियोस में, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको उसका अपडेट मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कट हो गया है, ऑप्शंस आ गए हैं, आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन था डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। इसके ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, देखिए। स्कैन सिग्नेचर होते हैं डिजिटल सिग्नेचर, सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म होते हैं, या इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है, या हैंड रिटन सिग्नेचर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन। डिजिटल सिग्नेचर मीन्स एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन, जो सिर्फ जो इसको डिक्रिप्ट करेगा वही ऑथेंटिकेट कर सकता है, ठीक है। जिसने जो डाटा भेजा वो इसका ऑथेंटिकेटेड है, और जिसके पास, ठीक है, मतलब जिसने ये डाटा भेजा है सिर्फ उसी को राइट है ये डाटा भेजने का। तो ये एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है जिसे हम क्या कह देते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्जन वाला हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब करेंगे, इस क्वेश्चन को फिलहाल हम लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए बोर्ड की नीड पड़ेगी। जब हम बोर्ड पे काम करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं और आंसर जरूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, एक प्रोसेस के सबमिशन से लेकर उसके कंप्लीशन के टाइम को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। सही ऑप्शन आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन निबल कंसिस्ट्स ऑफ, जो वन निबल है वो क्या होता है, 4 बिट्स को कहते हैं वन निबल। आपको वैसे डाटा स्ट्रक्चर करवाया था पर उसमें निबल के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। 0 और 1 होते हैं हमारे बिट्स, ठीक है। अगर ऐसे 4 बिट्स मिल जाएं तो ये बन जाता है निबल, और अगर ऐसे 8 बिट्स बन जाए मिल जाए, कंबाइन कर दें हम, ठीक है, तो वो बन जाएंगे 1 बाइट। तो ये है क्वेश्चन कंप्यूटर के एचटेट के जो कि पूछे गए हैं लास्ट ईयर एचटेट में। तो अभी जो जनवरी 2019 में जो एचटेट हुआ था उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ ड्राइव्ड क्लास में आल्सो कॉल्ड एज, जो ड्राइव्ड क्लास है उसे क्या कहते हैं। तो ड्राइव्ड क्लास को कहते हैं सब क्लास, क्या कहा जाता है, सब क्लास। जो पेरेंट्स क्लास है उसे हम और क्या कह सकते हैं, सुपर क्लास, ठीक है। ड्राइव्ड क्लास को सब क्लास एंड पेरेंट क्लास को सुपर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी एडिशन का, ठीक है। ये भी आप एडिशन परफॉर्म कीजिएगा और आंसर टेल कीजिएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधा। TCP इज यूज्ड इन, अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लीव कर रहे हैं, इनको हम बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से ये टॉपिक के साथ, जब ये टॉपिक आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, जब हम बाइनरी में कन्वर्जन्स को सीखेंगे तब मैं आपको ये टॉपिक डिटेल में करवाऊंगी और ये क्वेश्चंस भी हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे। TCP इज यूज्ड इन, TCP जो लेयर है वो TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो कौन सी लेयर में यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा है, तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज बी ऑप्शन इज द राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट शिफ्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगर हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है ये, दिस इज द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। C preprocessor and have a compiled specific feature, ठीक है। तो ये बात है वो सच है कि नहीं। C प्रीप्रोसेसर, C का जो प्रीप्रोसेसर है, ठीक है, ये जो ये हैश इंक्लूड होता है इसे हम कहते हैं प्रीप्रोसेसर, ठीक है, हैश इंक्लूड। तो ये जो C का प्रीप्रोसेसर है इसमें कंपाइल्ड स्पेसिफिक फीचर होता है, ये नहीं होता। कंपाइल्ड स्पेसिफिक फीचर मीन्स दिस फीचर अलाउ द प्रोग्राम टू गेट कंपाइल्ड, ठीक है। तो ये बात क्या है, ये बात सही है, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, आंसर सही आ जाएगा, वो आएगा ट्रू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द OS, टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द OS द इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द,
ठीक है। इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स अलाउ अस to access, we can access the services of the operating system through system calls। ओके, तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारे कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं हमारे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का सेट है जो हमारे 2019 के क्वेश्चन पेपर में आए थे HTET में। एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कोडिंग, कोडिंग का जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो क्या है, इनमें से ऑप्शंस हैं रीडेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, यूज स्मॉल मेमोरी एज पॉसिबल और ब्रेविटी, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो है रीडेबिलिटी। जो हमारा कोडिंग है वो रीडेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो खुद ही प्रोडक्टिव और हो जाएगी, ठीक है। तो सही आंसर आएगा रीडेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल इज कॉल्ड, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए, एक टेबल के अंदर रिलेशनशिप बताने के लिए कि किस कॉलम का किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, कौन सी की यूज़ होती है, तो जो सही आंसर आएगा इसमें वो आएगा प्राइमरी की। द राइट आंसर इज द प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मेथड टू एक्सेस विच यूजेस की ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज, कौन सा मेथड है जो एक्सेस करता है, ठीक है, की ट्रांसफॉर्मेशन को, तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा हैश, ठीक है। हैश मेथड हमारा है वो डाटाबेस में यूज़ होता है, ठीक है, की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GSM, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। ग्लोबल सिस्टमैटिक मोबाइल कम्युनिकेशन, जो सी ऑप्शन है वो है राइट ऑप्शन। ग्लोबल सिस्टमैटिक मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टमैटिक मोबाइल कम्युनिकेशन इज द राइट ऑप्शन फॉर द फुल फॉर्म ऑफ GSM। तो ये है क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ क्वेश्चन हम जैसे जैसे टॉपिक करेंगे वैसे करेंगे। और आपके लिए 2019 का पेपर है, नेक्स्ट टाइम 2018 का पेपर, 2016 का पेपर, सारे पेपर आपको करवाए जाएंगे। इसके अलावा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की भी तैयारी करवाई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और साथ के साथ कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके ज़रूर बताइएगा।